नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं आप। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला। मरीजों को एक्सपायरी डेट के बिस्किट्स बांटे गए। अस्पताल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा इस मामले पर। आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बिस्किट्स एक्सपायरी डेट के थे। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस मामले में जानकारी नहीं है। पल्ला झाड़ता नजर आया प्रबंधन। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले कि यहां जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीजों को एक्सपायरी डेट के बिस्किट्स बांटे गए थे और अस्पताल प्रबंधन इससे लापरवाही पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो जवाब में गोलमोल जवाब ही मिला। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जा सकती है। जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे ये भी देखने का विषय होगा। शाहजहांपुर से पूरा मामला, जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, मरीजों को एक्सपायरी डेट के बिस्किट्स बांटे गए और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, ये बिस्किट्स मरीजों को बांटे गए थे, कौन जिम्मेदार लोग हैं और क्या जवाब दे रहे हैं इस पर, चूंकि बिस्किट्स बताया जा रहा है एक्सपायरी डेट के थे सब? आशीष, देखिए, जो भी अस्पताल में मरीज भर्ती रहता है तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उन्हें जो है दूध और बिस्किट सप्लाई किया जाता है सुबह और शाम के वक्त। जो जानकारी है उसके मुताबिक आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों को ये दूध और बिस्किट दिया गया था। इसी दौरान परिजनों की उस बिस्किट पर नजर पड़ी। बिस्किट का जो पैकेट था, छोटा पैकेट था 5 रुपए वाला, उस पैकेट पर जो एक्सपायरी डेट थी वो 20 दिसंबर की थी। मतलब लगभग 10 से 12 दिन पहले ही ये बिस्किट जो है एक्सपायर हो चुका था। उसके बावजूद इसे यहाँ बांटा जा रहा था। सबसे बड़ी बात कि जिला अस्पताल में जहाँ मरीज जो है इलाज करवाना है वहीं इस तरीके की लापरवाही होगी तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन ने पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है और अब वो जांच की बात कह रहे हैं। सिविल सर्जन का कहना था कि हम लोग जिस कंपनी के बिस्किट बांटे गए वो बिस्किट हम नहीं बांटते, हम किसी दूसरी कंपनी बांटते हैं। तो सवाल ये होता है कि आखिर कितने बिस्किट बांटे हैं। और दूसरा, जो अस्पताल में भर्ती मरीज है उनके परिजनों का कहना था कि अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो उन्होंने ही दूध के साथ इस बिस्किट को बांटा था। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई और न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया और अब अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले की जाँच की बात कह रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे बातचीत करेंगे आपसे। और अब बात करेंगे शबनम केराम की। प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद शबनम मौजूद है। बहुत स्वागत है शबनम आपका न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सबसे पहले तो जय हिंद, जय श्री राम। जी शबनम, जय श्री राम। और आप इस वक्त कहां पर हैं और किस मुहिम पर निकले हैं, क्या यात्रा आपकी है और कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं मुंबई से अयोध्या निकली हूँ पैदल यात्रा के लिए, राम जी के दर्शन के लिए। और आज मुझे हो गए 9 दिन पूरे और आधा दिन ढल चुका है। और क्या बोलते हैं, हम ये उद्देश्य से निकले हुए कि राम जी के दर्शन करना है। जी, और आप अकेले हैं, आपके साथ और भी लोग हैं? ये आपके ग्रुप का मुखिया कौन है, क्या सोच के आप लोग निकले थे और किस तरह से अभी यात्रा अब तक चल रही है? यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और मेरे साथ 2 साथी और है मेरे। एक का नाम है विनीत पांडे, दूसरे का नाम है रमन राज शर्मा। और इसका मुखिया कोई नहीं है, हम सब अपने मर्जी के मालिक है, सब अपने मर्जी का करते हैं। जी, क्या सोच के शबनम आपने ये यात्रा निकाली? क्या भगवान राम का दर्शन करने का ऐसा विचार मन में कैसे आया आपके? देखिए, अभी बोलते ना, जो बच्चे होते हैं वो 31 का इंतजार कर रहे हैं। जो लेजेंड था वो राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। मेरा लेजेंड है, अपने आप को लेजेंड मानते हैं। 31 न्यू ईयर तो हर साल मनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो राम जी का जो है कार्य वो हमेशा नहीं होता और ऐसा मौका में बार बार नहीं मिलेगा। बस हम राम जी का नाम लेके निकल चुके।
शबनम, अमूमन देखा जाता है जिस धर्म की आप अनुयायी हैं, जिस धर्म में आप मानने वाली हैं, आपने वेशभूषा भी वैसी ही पहनी हुई है, इसमें कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। आप श्री राम की इबादत कर रही हैं, विरोध भी सुनने पड़ते होंगे आपको, आप मौलवियों के या और लोगों के, परिवार वालों के? परिवार का कोई विरोध नहीं है, परिवार को पता है, इसलिए मैं इतने दूर सफर पे आई हूँ। और आपको बता दूं कि पैदल छोड़ दो, किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं ट्रेन या किसी से भी, वो भी वो 10 बार उनकी खबर लेते हैं। मैं तो पैदल निकली हूँ, मेरी माँ बाप पता है मैं इतनी दूर निकली हूँ। और रही बात मेरे विरोध का, तो देखो कोई विरोध नहीं कर रहा है, और विरोध कर भी रहा है तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि कौन लोग हैं वो। और रही बात मौलवी की, देखिए मैं उनसे यही बोलूंगी, अगर तुम्हें मेरा विरोध करना है तो मुझसे आप डिबेट कीजिए प्लीज। विरोध करके वीडियो बना के डाल के आप साइड मत रखिए, मुझसे वन बात कीजिए, मेरे साथ बात करो, मैं बताती हूँ क्या सही है क्या गलत है। जी शबनम, अमूमन मौलवियों का यही सवाल हो सकता है, ये मैं एक अंदाजे से पूछ रहा हूं कि अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं करनी है, ऐसा सिखाया जाता है धर्म में, या ऐसा कहा जाता है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ये इसके अलावा भगवान राम में आपकी श्रद्धा कैसे जागी, जबकि आप इस तरह से हमेशा धार्मिक जो आपकी मान्यताएं हैं उसका अनुसरण करती आई हैं बचपन से? देखिए हमारा देश सबसे पहले तो सेक्युलर कंट्री है, हमें जो मन में आएगा हम करेंगे, जिस हर किसी को आजादी है इधर, कोई हमें रोक नहीं सकता कि राम को मत मानो, कोई हमें नहीं रोक सकता अल्लाह को मत मानो, कोई हमें नहीं रोक सकता कि आप शंकर भगवान को मत मानो। ये हमारा खुद का पर्सनल है, और ये जो धार्मिक चीजें होती है ना, ये अपना एक पर्सनल होता है। तो कोई इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए, सेकंड पर्सन इन्वॉल्व हो जाए, इसमें उनका कोई रोल ही नहीं है। ये सीधा ऊपर से कनेक्शन है, अल्लाह से कनेक्शन है, राम जी से कनेक्शन है, वो हो रहा है हमारा। ये अच्छी बात है शबनम, आपको इस बारे में इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन अमूमन राजनीतिक दलों के कुछ नेता, कुछ चर्चित चेहरे, जब उनसे सेक्युलरिज्म पर बात होती है तो वो एंटी हिंदू नजर आता है। तो आपको यहां पर ऐसी कोई बात नजर आती है कि सेक्युलरिज्म का मतलब कहीं एंटी हिंदू होना तो नहीं, या किसी धर्म या किसी जाति विशेष के खिलाफ होना ही सेक्युलरिज्म, ऐसा कई बार चर्चा में देखने को मिलता है। आपको ऐसा, इस पर क्या लगता है? देखिए एंटी हिंदू एलिमेंट्स जो चलाते हैं, सबसे पहली बात तो देखो वो सेक्युलर है ही नहीं। मैं जो कर रही हूँ वो सेक्युलरिज्म में आता है। दो तरफ, एक तरफ से गंगा जमुना तहजीब को नहीं देखा जा सकता है, दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर अपने आप को सेक्युलर प्रूफ करने के लिए किसी धर्म को अगर आप गलत बोल के कर रहे हो, तो वो मैं नहीं मानती सेक्युलरिज्म। क्योंकि ना मैं इधर इस्लाम धर्म की कोई बुराई करके यहाँ आगे बढ़ रही हूँ, ना मैं हिंदू धर्म की यहाँ पर बढ़ाई करके आगे बढ़ रही हूँ। मैं केवल और केवल मैं उद्देश्य लेके निकली हूँ कि भाई मुझे राम जी का दर्शन लेना है, मैं बस निकल चुकी हूँ। मैंने ना इस्लाम की बुराई की है, ना मौलवी की बुराई की है, ना यहाँ पर हिंदू धर्म की बुराई की है। बस मेरे साथ जो रोड पे घटनाएं हो रही है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को शेयर कर रही हूँ। ये अच्छी बात है शबनम। और जो भक्ति या जो श्रद्धा आप में है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति या श्री राम के प्रति, निश्चित रूप से लोग इससे प्रभावित हो ही रहे हैं और इसके आपको फीडबैक भी मिल रहे होंगे। लेकिन एक बात और आपसे समझनी थी कि एक लड़की जो पैदल यात्रा करने निकली है, और पैदल चलना बड़ा थका देता है शबनम, और ऐसे में कई बार गीत संगीत भजन या नाम जपना ये कई बहुत मदद देता है थकान दूर करने के लिए। आप भी कुछ गीत गुनगुनाती हैं, कोई भगवान राम का भजन गाती हैं? जैसे मैं बता दूं, सुबह हम लोग, अभी मैं एमपी में हूँ, बहुत ठंड है यहाँ पर, पूरा थोड़ा अंधेरा होता है, बहुत अंधेरा होता है, और कोहरा कोहरा रहता है पूरा। हम उस टाइम पे निकलते हैं बिना खाए पिए, बस राम जी का नाम लेके निकलते हैं। हमारे पास एक ब्लूटूथ है जी, उसमें हम गाना भजन जो भी है वो बजा के चलते हैं, राम जी का, हनुमान जी का। बहुत अच्छा लगता है और बहुत हिम्मत मिलती है। आप गुनगुनाना चाहेंगे शबनम, दो शब्द कुछ भी जो आपको लगे कि आप गुनगुनाती हैं? देखिए मेरा सबसे फेवरेट ये है कि राम आएंगे तो अंगना सजाओ, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। देखिए अभी 22 जनवरी को रामलला आ ही रहे हैं। बिल्कुल, रामलला आ चुके हैं और मुझे लगता है कि जो जिस भाव से आपने गाया शबनम, यही भाव असल में भगवान इसी भाव के भूखे हम अपने बड़े बुजुर्गों से और जो धर्म के जानने वाले हैं या भगवान का नाम जपने वाले उनसे हमने यही सुना है कि वो सिर्फ भाव के भूखे, और आप में भाव की कोई कमी नहीं, इतने भाव से आपने भजन गाया। और आपके इस यात्रा में आते जाते हुए और भी लोग आपसे मिल रहे होंगे, पूछते होंगे आपसे कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो क्या बताती हैं आप, क्यों ऐसा कर रही हैं और क्या इसका मकसद है? लोग पूछते हैं, जैसा मैं मीडिया को बताती हूँ वही उन्हें भी बताती हूँ। हालांकि बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका है। इतने लोग मिलते हैं, सेवा करते हैं, मेरा पैर तक धोते हैं लोग पानी से। मैं मतलब मैं क्या बोलूं कि बस इतनी इज्जत मिल गई है ना, ये हिंदुस्तान में पॉसिबल है। सही में मुझे सर आंखों पे लोगों ने बिठा के रखा और मुझे नहीं लगता कि मैं ये बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। राम जी के लिए तो और भी लोग निकल रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बाकी मैं भी उन्हीं में से एक हूँ भक्त उनकी, और मैं जस्ट निकल पड़ी हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपकी यात्रा सफल हो, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब चूंकि शबनम भक्त के वश में ही भगवान रहते हैं, ऐसा भी हमने सुना अपने गुणीजनों से, अपने बुजुर्गों से, कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप भगवान को अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो भक्तों की भी हमेशा जय जयकार होती है, ऐसा हम अब तक सुनते आए। सनातन धर्म में यही परंपरा रही है और सनातन धर्म में यही एक मूल मंत्र है कि आपके भगवान का तभी महत्व है अगर भक्त शबनम जैसे आप जैसे मिलेंगे। तो शबनम के राम जैसा कि हम कार्यक्रम भी चला रहे हैं, तो ये कहां से विचार शुरू हुआ, कैसे आपके मन में आया कि मुझे भगवान राम के दर्शन के लिए जाना है और वो भी पैदल जाना है, बिना आपने सोचे समझे? मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी आपने कोई ऐसी पैदल यात्रा की होगी। कैसे ये विचार आया, कैसे ये पूरा बिल्डअप हुआ? देखिए, राम जी को ऐसा नहीं कि सीजनल है ये कि मैं अभी मानने लगी हूँ। बचपन से सुना है, पढ़ा है, देखा है। राम जी की धरती पे रहते हैं, राम राज्य चालू हो गया है। लोग पहले देखिए गोवा जाते थे, 31 का इंतजार करते थे लोग, लेकिन अभी लोग राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। ये युद्ध में चेंजेस आई है जी, ठीक है। और बचपन से सुनते आ रही हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान की महिला हूँ और मुसलमान महिला, और मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, मुझे लग रहा है। और विचार ऐसा है कि सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस लोग डाल रहे थे, लोग जा रहे, यात्रा कर रहे, तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी निकलूं। लेकिन मैं एक ऐसा था कि मैं महिला हूँ, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, डर लगता है, सेफ्टी रीजन, महिलाओं का तो रीजंस होता है, तो उस चीज को लेके थोड़ा सा मैं पीछे हटी। लेकिन बोलते हैं ना, राम जी अगर सच्चे दिल से अपने भक्तों को बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है हमारा मतलब इन्विटेशन। जी बिल्कुल। और वो इनविटेशन आपको मिला, उसके बाद आपने यात्रा शुरू करने का कब ठाना, कैसे आपने प्लान बनाया, फिर जो 2 साथी आप बता रहे हैं वो आपको कहां मिले और कैसा बिल्डअप हुआ? देखिए, वो मुझे मिले, वो मेरे पहले से दोस्त है, कहीं मिले नहीं है, हम 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और उन्होंने प्लानिंग किया साइकिल से जाना है। मैंने बोला मैं साइकिल से नहीं जाऊंगी, मैं पैदल चलूंगी, चलेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने मेरी बात को इतनी सीरियसली ले ली कि भाई पैदल ही चलना है। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हें पैदल चलना है, मैं भी चल रही हूँ पैदल, तुम जा सकते हो तो मैं भी जा सकती हूँ। मैं नारी शक्ति हूँ, देवी लक्ष्मी का रूप हूँ मैं। बिल्कुल, तो बस निकल पड़ी मैं। बिल्कुल। और लक्ष्मी के बिना तो नारायण भी अधूरे हैं शबनम। और वो शक्ति, उनका जो नाम है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो शक्ति दिखाई दे रही है मुझे भी शबनम में। आपने क्या कभी गूगल पे सर्च किया कि कितने किलोमीटर की यात्रा आप जहां से चली हैं और जब अयोध्या धाम आप पहुंचेंगी रामलला के गर्भगृह तक, वो कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? कभी कुछ प्लान बनाया, कभी सोचा कि थका देगा ये? तो हाँ, प्लान किया था, बिना प्लानिंग प्लॉटिंग के नहीं निकले हम। हाँ। मेरा एक विनीत दोस्त है, उसने पूरा रूट का निकाल के रखा है, उसको आइडिया है। मुझे ना रूट का ज्यादा नॉलेज है नहीं। हाँ। तो उसके बोलते ना, उसके इशारे पे हम चल रहे हैं और साथ में हमें प्रोटेक्शन मिली है, तो पुलिस वाले भी हमें गाइड करते हैं। बिल्कुल। और रास्ता भी चूंकि कई, अब ठंड का मौसम है, कई बार कोहरा होता है। आप जिस जगह चल रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा होगा जहां कोहरा होगा, तो आप लोग कैसे प्लान करते हैं? दिन में कितने घंटे चलना है? फिर खाना पीना भी होता है, फिर आपका भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम रहता है जहां पर आप भगवान का नाम जपती हैं, फिर आगे अगले दिन कैसे कहीं स्टे करना होता है, कैंपिंग करते हैं, कैसे आप लोग प्लान करते हैं इस बारे में?
देखिए, खाने का आप बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक हमने लंच तक नहीं किया। अभी 4 बजने वाले, हाँ। बच भी गए होंगे, क्योंकि हमें कहीं अच्छा ढाबा मिलता है, हम वहां रुक के खाना खाते हैं। और रुकने का ये है कि गवर्नमेंट ने ही हमारा पूरा बंदोबस्त किया है। पुलिस वाले हमें रेस्ट हाउस लेके जाते हैं, या फिर हमें कोई अच्छे से होटल में स्टे कराते हैं जहां पर मैं सेफ रहूं। ये अच्छी बात है कि आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, सपोर्ट आपको मिल रहा है। देखिए, भगवान के लिए आपने मन में श्रद्धा आपने जगाई और भगवान ने सारा इंतजाम करके आपको दिया है। और मुझे लगता है कि यहां पे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके अंदाज में जो आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर, अगर आप 2 या 3 बार वो नारा लगा दें तो मुझे लगता है कि माहौल और ज्यादा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनका भी माहौल भक्तिमय हो जाएगा। शबनम, हाँ ठीक है, मैं लगाती। मैं अभी जय श्री राम बोलूंगी, मेरे पीछे साथ में बोलना। वाह, चलो 1 2 3 स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी बिल्कुल। शबनम, एक लास्ट चलते चलते आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आपने कहा कि माहौल बदला है, सोच लोगों की बदली है, कहां से आपको यह बदलाव महसूस हुआ और इसे कैसे देखती हैं आप? महाराष्ट्र से हिंदू भी समर्थन में है, मुसलमान भी समर्थन में है। चलिए, दोनों तरफ से प्यार मिल रहा है, तो यही तो बदलाव है, यही तो भारत जोड़ो यात्रा है। जी। लोग बहुत मिल रहे हैं, मतलब ये मेरे लाइन्स नहीं है जी, जो मेरे को मिलते हैं ना, वो ये बोलते हैं। ठीक है, असली भारत जोड़ो ये यात्रा है, शबनम का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपका बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके साथियों का भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इस बीच बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और मध्य प्रदेश में विभाग के बंटवारे से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, विभागों के वितरण को लेकर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और जानकारी मिल रही है अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव और आज देर रात या कल तक बंटवारा हो सकता है विभागों का। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, इसके बारे में डिटेल्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी जानकारी ये मिल रही है कि अभी दिल्ली में जो बैठक हुई या मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे और इस दौरान बातचीत होगी। किस मंत्री को क्या विभाग देना है, कौन सी जिम्मेदारी का कौन निर्वहन करेगा, मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग रहेंगे, वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग कौन संभालेगा, गृह मंत्रालय जैसी गंभीर जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, उसके आगे पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, कृषि, खेल, ये सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके हाथ में रहेंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग कौन देखेगा। ये सभी महत्वपूर्ण जो पद हैं, यहां पर किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, इन सभी विषयों पर मंत्रणा विचार मंथन लगातार जारी है। जो अगला मंथन है, जानकारी ये मिल रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से होनी है। विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विनीत, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अमित शाह से मुलाकात हुई डॉक्टर मोहन यादव की, अगली मुलाकात जेपी नड्डा से होनी है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि 4 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा था, उस वक्त जो है उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन अब जो हमें मालूम हुआ है उसमें मुलाकात जो है वो थोड़ी सी टल गई है। जो टाइम है उसे फिर से रिशेड्यूल किया गया है और नया टाइम का इंतजार जो है वो मोहन यादव की ओर से किया जा रहा है। और जैसे ही समय मिलेगा, नया समय आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। और यह माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद अब जो नामों में जो मंत्रालय की जो सूची है वो अब से थोड़ी देर बाद ही उस पर अंतिम मोहर जो लग जाएगी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मोहन यादव की मुलाकात होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जाना है, उसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज मुलाकात। आप नजर बनाए रखिएगा विनीत, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं, उम्मीद है कि आज शाम तक, आज रात तक ही सब स्पष्ट हो जाएगा किसे क्या जिम्मेदारी देनी है।